तो भाई लोग कैसे हो। तो आज की रॉ शुरू होती है ऑलमाइटी बॉबी लैशली के साथ। रिंग पे आते ही एमवीपी बात करते हैं गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली समरस्लैम मैच के बारे में। कैसे गोल्डबर्ग सबको शॉक करते हुए बॉबी लैशली को चैलेंज करते हैं फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। वो कहते हैं कि हमें पता है कि गोल्डबर्ग एक पावर हाउस है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो अपने बेटे केज को भी अपने साथ लाएंगे। एमवीपी और भी बोलते हैं कि मैं मानता हूँ गोल्डबर्ग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उन्होंने कई जगह पे बॉबी लैशली को डोमिनेट भी किया, लेकिन उससे सिर्फ बॉबी लैशली का गुस्सा ज़्यादा हो गया। और फिर होता क्या है, बॉबी लैशली गोल्डबर्ग की पुंगी बजा देते हैं। शायद बहुत रेसलर्स ने गोल्डबर्ग को हराया होगा, लेकिन बॉबी लैशली ने गोल्डबर्ग का करियर ख़त्म कर दिया। और फिर क्या हुआ, गोल्डबर्ग ने क्विट कर दिया और उससे पता चलता है कि वो कितने बड़े डरपोक है। फिर एमवीपी ने गोल्डबर्ग के बेटे के बारे में बात किया, कैसे केज ने डरपोकों की तरह बॉबी लैशली को पीछे से अटैक किया, और फिर कैसे बॉबी लैशली को गुस्सा आया और उसने केज की भी पुंगी बजा दी। फिर एमवीपी बोलते हैं जो कोई भी पीछे से अटैक करेगा उसको यही असर होगा। फिर एमवीपी ने फैंस के ऊपर भी शॉट लिया, उन्हें भी कवर्ड बोला, और तभी उनको इंटरप्ट करते हुए डेमियन प्रिस्ट आ गए और बॉबी लैशली को चैलेंज कर दिया। बॉबी लैशली को आ गया गुस्सा और उन्होंने अटैक कर दिया डेमियन प्रिस्ट को, लेकिन कैसे भी डेमियन प्रिस्ट ने बिग बूट लगा के बॉबी लैशली को रिंग के बाहर ही फेंक दिया। फिर बॉबी लैशली को आया गुस्सा और उन्होंने प्रिस्ट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कमर्शियल के बाद शुरू होता है बॉबी लैशली वर्सेस डेमियन प्रिस्ट। मैच स्टार्ट होते ही शेमस आउट ऑफ नोवेयर अटैक कर देते हैं डेमियन को। डेमियन ने समरस्लैम पे शेमस को हरा के यूएस चैम्पियन बने थे। एक 2-on-1 सिचुएशन हो जाता है और तभी मैकेंटायर का थीम सॉन्ग बजता है और वो डेमियन के सपोर्ट पे आ जाते हैं। पहले मैकेंटायर ने शेमस को रिंग के बाहर पेला, फिर अटैक करते हैं बॉबी लैशली को, उनको रिंग के बाहर फेंकते हैं और बेली टू बेली सिप्लेक्स लगाते हैं। इतना ही नहीं, बॉबी लैशली को अनाउंस टेबल के ऊपर पटक देते हैं। फिर आता है दूसरा कमर्शियल और शेमस बॉबी लैशली वर्सेस मैकेंटायर प्रिस्ट टैग टीम मैच शुरू होता है। ये मैच स्टार्ट होता है मैकेंटायर और शेमस के साथ। ये मैच हाई पेस पे चलता है, एक सेकेंड के लिए भी आप बोर नहीं होंगे। 1000 टाइम्स बेटर देन द जिंडर महल वर्सेस मैकेंटायर समरस्लैम मैच। पहले हाफ में मैकेंटायर डोमिनेट करते हैं, बॉबी लैशली शेमस दोनों को एक साथ पेल देते हैं। डेमियन को टैग मिलने के बाद गेम चेंज होता है। लैशली उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, 2 बार रिंग पोस्ट के ऊपर दे मारते हैं, फिर कमेंट्री टेबल के ऊपर पटक देते हैं। फिर कमर्शियल के बाद भी मैकेंटायर को टैग नहीं मिलता, बेचारा प्रिस्ट के ऊपर बहुत जुल्म हुआ। बीच में एक बार एक बढ़िया मोमेंट था जब शेमस और बॉबी लैशली अपना बाइसेप्स फ्लॉन्ट करते हैं, पॉसिबल हुआ तो उसका फ़ोटो भी डाल दूंगा। फाइनली 10 से 15 मिनट पीटने के बाद प्रिस्ट मैकेंटायर को टैग देते हैं, और फिर भाई साहब मैकेंटायर तो लैशली के ऊपर टूट पड़ते हैं, बेली टू बेली सुप्लेक्स, नेक ब्रेकर, सब कुछ लगा देते हैं। लैशली कैसे भी शेमस को टैग करते हैं और मैच छोड़ कर भाग जाते हैं। उसी बीच शेमस कुछ बढ़िया मूव्स मैकेंटायर के ऊपर आजमाते हैं, लेकिन लैशली को भागते हुए देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और क्लेमोर का प्रसाद मिल जाता है। इस मैच को रेट करना हो पड़े तो मैं 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसके बाद WWE ईवा मैरी, डूड्रॉप और अलेक्सा वाली स्टोरी लाइन रिकैप करवाती है। इतना बढ़िया मैच के बाद हगना तो बनता है ना, शायद इसीलिए इसको इस बीच में डाल दिया। खैर जो भी हो, डूड्रॉप इंटरव्यू दे रही थी, अचानक मारिया पीछे से आती है और उनको अटैक कर देती है। बस इतना सा छोटा सा स्टोरी था। बात करते हैं अगले मैच के बारे में, केरियन क्रॉस वर्सेस रिकोशी। छोटा सा मैच था, क्रॉस ने पूरा मैच ही कह सकते हैं डोमिनेट किया। रिकोशी ने थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। केरियन क्रॉस ने आखिर में पावर बॉम्ब और डूम्सडे सुप्लेक्स का एक कॉम्बो लगाया, फिर अपना सबमिशन मूव क्रॉस जगह लगा के विक्ट्री सिक्योर कर लेते हैं। मैच ठीक ठाक था सा। बेसिकली केरियन क्रॉस का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए
आप इस मैच से बोर तो होंगे नहीं, लेकिन अगर आप रिकोशी का फ़ैन हो तो शायद आपको ये मैच पसंद ना आए। एनीवेज अगर इसको भी रेट करना हो तो मैं 7/10 दूंगा। शेमस। इसके बाद छोटा सा एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है। इसमें शेमस बॉबी लैशली और एमवीपी को गालियाँ देते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अकेला छोड़ दिया। बॉबी लैशली भी गुस्से में कहते हैं कि भाई मैंने तुमसे कभी मदद मांगी ही नहीं, तुम खुद आए थे मेरे पास। फिर दोनों एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। शायद WWE एक्सट्रीम रूल्स पे शेमस वर्सेस बॉबी लैशली का प्लान कर रही है, हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है, पर लग तो ऐसा ही रहा है। इस बैक स्टेज सेगमेंट के बाद शुरू होता है मॉइस टीवी विथ स्पेशल गेस्ट लोगन पॉल। स्टार्टिंग तो बढ़िया होता है, मतलब टीवी यानी इंटरव्यू शो जैसा होता है वैसे मॉरिसन ने शुरू किया, लेकिन मिज आके इंटरप्ट कर देते हैं और क्लेम करते हैं लोगन पॉल के फेवरेट रेसलर वो खुद यानी मिज है। लोगन उसको डिनाई करके कहते हैं, भाई मेरा फेवरेट रेसलर तो मतलब फेवरेट टीम तो न्यू डे है, मिज नहीं। इससे मिज को आ जाता है गुस्सा और वो लोगन पॉल के भाई जेक पॉल के अपकमिंग बॉक्सिंग मैच के ऊपर कमेंट करते हैं। अभी लोगन पॉल को भी गुस्सा आ जाता है और एक गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, लेकिन मॉरिसन दोनों को रोक देते हैं। फिर वो फैन से पूछते हैं कौन कौन मिस को लोगन पॉल के हाथों पिटते हुए देखना चाहता है। मिस फिर से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इस बार जॉन मॉरिसन के ऊपर। फिर से एक गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। मुझे लगता है WWE मिज और मॉरिसन को कुछ तोड़ने का प्लान कर रही है, कुछ कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन लग तो ऐसा रहा है। एनीवेज फिर जेवियर वुड्स इंटरफेयर कर देते हैं क्योंकि उनका मैच होता है मिज के साथ। जेवियर और मिज का जो मैच होता है वो बेसिकली एक कॉमेडी मैच होता है, मतलब ऐसा नहीं एक्शन नहीं है, लेकिन कुछ फ़नी मोमेंट्स भी था। मॉरिसन रिंग साइड के ऊपर पानी बिखेर देते हैं जेवियर को गिराने के लिए, लेकिन उल्टा मिस को जेवियर उस पानी में गिरा देते हैं। मैच के एंडिंग पार्ट में मिस कल क्रशिंग फिनाले देने के लिए जेवियर वुड्स को पकड़ते हैं। मॉरिसन डिस्ट्रिक्ट से जेवियर के मुंह पे पानी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेवियर उसको डॉच कर देता है। उसकी वजह से रेफरी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर मिस जेवियर को 6 से 7 सेकंड के लिए विक्ट्री रोड पे होल्ड करके रखता है, लेकिन रेफरी डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं देख पाता और जेवियर मिस को ही विक्ट्री रोड से पिन कर देता है। मैच ख़त्म, लेकिन पिक्चर ये बाकी है मेरे दोस्त। मिस बुरी तरह से अटैक कर देते हैं मॉरिसन को, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉरिसन की वजह से ही हार गए। बुरी तरह से मारते हैं मॉरिसन को और कल क्रशिंग फिनाले के साथ मिज मॉरिसन की दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। बात करते हैं अगले मैच के बारे में, जिंदर महल वर्सेस मंसूर। मुझे उम्मीद थी ये मैच शायद जिंदर जीत जाएंगे, लेकिन नहीं। मैच स्क्रिप्ट कुछ ऐसा था कि जिंदर महल रेफरी की वार्निंग इग्नोर करके डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू हार जाएंगे। जिंदर को स्ट्रॉन्ग ज़रूर दिखाया गया, लेकिन हार गए। WWE रियली हैव सम सीरियस प्रॉब्लम विद इंडियन रेसलर्स। मैच को 10 में से मैं शायद 1 ही रेटिंग दूंगा। इस मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर का छोटा सा एक सेगमेंट था, क्योंकि समरस्लैम में रिया रिप्ली और निकी क्रॉस को हरा के वो रॉ वुमेन्स चैम्पियन बने। इस सेगमेंट में शेयर करने वाला कुछ था नहीं, इसलिए जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। अगला मैच होता है नाया जैक्स और शेना बेसलर वर्सेस रिया रिप्ली और निकी क्रॉस। कुछ बोलने लायक था नहीं, एवरेज सा मैच था, बेसिकली फिलर। रिया रिप्ली बेसलर को रिपटाइड लगा के विक्ट्री सिक्योर कर लेती है। बात करते हैं अगले स्टोरी के बारे में। फिर रिंग पे आते हैं आरके ब्रो। बेसिकली पहले रिडल आते हैं, फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं रैंडी ऑर्टन को। दोनों अपनी समरस्लैम वाली विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि एजे स्टाइल्स और अल्मास आके इंटरप्ट करते हैं। दोनों टीम के बीच में बहस शुरू हो जाती है और एजे स्टाइल वर्सेस रिडल एज द मेन इवेंट ऑफिशियल हो जाता है। अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। एजे स्टाइल से रिडल है तो मेन इवेंट तो बढ़िया ही होगा ना ब्रो। एक्शन आपको फुल लोड मिलेगा, सबमिशन, इंटरफेरेंस, WTF मोमेंट सब कुछ मिलेगा। आखिर में रैंडी ऑर्टन रिडल के स्कूटर से एल्मस के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसकी वजह से एजे स्टाइल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रिडल फिर अपने फिनिशर लगा के विक्ट्री सिक्योर कर लेते हैं। अब मेन इवेंट है, मीठा तो बनता है ना। रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल्स के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर RKO लगा दिया और फिर रॉ ऑफर चली गई। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, पता है, वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है और मतलब बोलने का स्टाइल में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। आप लोग बस सपोर्ट करना। थैंक यू।